सकल तिमिरी उर्का हरो करो पुत्र सम प्यारे। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम कृष्णा स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं नई कहानी बेईमान राजा भारी बदनामी। तो देखते हैं इस प्रसंग के माध्यम से जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, बेईमानी करते हैं, उनका मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी भी निंदा करते हैं। तो आ जाइए, मैं मनोज कुमार शास्त्री, गांव नंगला रहते। हमारा मोबाइल नंबर है 97 19 20 69 68। कि एक गांव में विप्र थे शीलवंत गुणनाम, कबीराम वीर उनकी कही गाताया जो तमाम। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, और ब्राह्मण नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। कि वह सच्चे ब्राह्मण संतोषी जो वेद शास्त्र के ज्ञानी थे, भिक्षा मांगे और विभा पड़े कोपल समदर्शी दानी थे। बहुत अच्छे ब्राह्मण थी। वृद्धि अवस्था पंडित की, थी वृद्धि अवस्था पंडित की, लंबी थी उनकी जवानी। ये मनोज शास्त्री गाते ही कैसेट की ये सुंदर कहानी। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उनकी बहुत अच्छी जजमानी थी, बहुत लंबी। एक दिन वो बूढ़े से ब्राह्मण घोड़ी पर सवार होकर के अपनी जजमानी से वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, और उस जंगल में क्या देखा कि घोड़ी पे चढ़े के ब्राह्मण घर से चली गए जी। घोड़ी पे चढ़े के ब्राह्मण घर से चले गए जी। तोले नभ में, अम्बे तोले नभ में, छिप गए दिन कर जाई। घोड़ी पे चढ़ी की ब्राह्मण घर से चली तेरी। घोड़ी पे चढ़ी की ब्राह्मण घर से चले गए। घोड़ी पे चढ़ी की ब्राह्मण घर से चला संजू। घोड़ी पे सवार होएंगे भी ब्राह्मण जब आए हैं वन में, तो उस वन में क्या देखा, कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा। बहुत घना जंगल है, और उस जंगल में 4 सियार आए गए। सियार 4 सिर कटा तब ही पहुंचे आई के जी। 4 सिर कटा पहुंचे के पास में जी। जी कोई बिनती हमें, कोई बिनती रहे सोनाई। घोड़ी पे चढ़ी के ब्राह्मण घर से चली गए जी। घोड़ी पे चढ़ी के ब्राह्मण घर से चले गए।
पास में आए। पंडित जी डराए गए, तो जंगल में कोई दूसरा मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, हमें ये मालूम पड़ रहा है ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। लेकिन सियार भी पंडित जी से कुछ कहने लगे। क्या बोले? भाग्य मारो भैया अब तो भूल गयो जी, प्रभु ने दीनी हमें प्रभु ने दीनी दया तो दिखाई, घोड़ी पे चढ़ी के ब्राह्मण घर से चली गए। आज वो ब्राह्मण डर गए। ब्राह्मण सोचने लगे अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, ये जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। लेकिन सियार आगे बढ़े और पंडित जी के सामने कुछ कहने लगे। पंडित जी हमारी किस्मत खुल गई, जो आप जैसे विद्वान के दर्शन हुए हैं, आप जैसे गुरु के दर्शन हुए हैं। अब पंडित जी डर की वजह से कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन सियार बोले पंडित जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमारे साथ चलो। बोले तुम्हारे साथ? हाँ हमारे घर पर चलो। पंडित जी बड़े भयभीत सोचने लगे अब तो हम कैसे भी नहीं बचेंगे। लेकिन सियार बोले कि कहीं हसियार चेला बना ले, कहीं हसियार चेला बना ले, संजो बड़े सोचने की बात है। पशु पक्षी भी भगवान का भजन करना चाहते हैं, ईश्वर का गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। और ये इंसान पता नहीं किस भूल में भूला है। वो सियार बोले कहीं हसियार चेला बना ले, कहीं हसियार चेला बना ले, बनवासी हम जीव बिचारे, बनवासी हम जीव बिचारे, बनवासी हम जीव बिचारे, बनवासी हम जीव बिचारे, फिरते बन बन मारे मारे, फिरते बन बन मारे मारे, कुत्ता पड़ते विचार चेला बना ले, कहीं हसियार चेला बना ले, कहीं हसियार चेला बना ले, कहीं हसियार चेला बना ले, और बोले हैं मेरी लीजिए आप परीक्षा, मेरी लीजिए आप परीक्षा। पंडित जी से बोले पंडित जी डराओ मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और पंडित जी के पेट में जो समझ लला
बोले आज तो बचे ना जनवेद, लेकिन सियार बोले मेरी लीजिए आप परीक्षा, हम सबको दो अच्छी दीक्षा, हम सबको दो अच्छी दीक्षा, होई उतार चेला बनाए कहीं हथियार चेला बनाए कह राम वीर बड़ी गुरु पूजा, दासम धर्म और नहीं दूजा, दासम धर्म और नहीं दूजा, मनोज गावे किलकार चेला बनाए ले कहीं हथियार चेला बनाए ले कहीं हथियार चेला बनाए ले कहीं हथियार चेला बनाए ले। उन सियारन की बात सुनने के बाद में आज वे ब्राह्मण उनके संग में चले और कहां पहुंचे जहां सियार रहते थे उस जगह पर घोड़ी तो एक वृक्ष से बांध दी और उसके बाद सियारन की जब बात सुनी है कि हमें चेला बनाओ तो ब्राह्मण दीक्षा देने लगे। घोड़ी बांधी वृक्ष से गीदड़ बैठे आई, गुरु मंत्र दियो कान में बिप्रहिए हर्षाई। और गुरु मंत्र देने के बाद शाम को समय हो जाओ तो वे ब्राह्मण बोले हैं चेला अब हमें चलने दो। अरे चेला आज्ञा दीजिए, अरे मेरे भैया कोई भयो या ढेर भैया समझी। चेला बोले कहां जाओगे गुरुदेव? पंडित जी बोले घोड़ी चढ़ी घर को चले, अरे मेरे चेला कोई थके करेंगे विश्राम।
वे चेला बोले गुरुजी आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, आज हमारे यहाँ तुम विश्राम करो। अब पंडित जी सोच लगे कोई बात ना है, दिन में तो बच गए, अब रात में जो सब इकट्ठे होकर के हमें खाएंगे। बड़े परेशान है, भयभीत है। लेकिन उसी जंगल में वो पंडित जी ठहर गए। जब ठहर गए हैं तो उन सियारन को एक सरदार रहे, सरदार संजू कैसो रहे, कटी पूजा को रहे बंदा। बोलो आसन लियो बिछाई के, दिल में उठत विचार, हमें रात में खाएंगे वन में मिलके सियार। वो पंडित जी सोच रहे और तभी वो सरदार आओ। कटी पूछ का सियार एक जो सबका सरदार, कान सतर कहने लगा तुम रख दई शर्म उतारी। अपने साथन से बोलो क्या बोला है वो सियार कि तुम सुस्त सभी बैठे जल्दी से बन जाओ, घर गुरुवर आए उन्हें भोजन करवाओ। कला सरजू उस सियाल को सरदार रहे, सरदार बोले सब लोग चुप बैठे हो, रात होने को आई तो गुरुदेव हमारे घर पर बैठे हुए हैं, उनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्र सबने लियो सेवा क्यों बिसराई, घर पावन कर दियो खुद सोचो तुम भाई। होशियार बोलो मंत्र सबने लियो सेवा क्यों बिसराई, घर पावन कर दियो खुद सोचो तुम भाई, घर पावन कर दियो। सब लोग करे इकट्ठा अब पानी ले आओ, घर गुरुवर भोजन करवाओ, घर गुरुवर आए हैं उन्हें भोजन करवाओ। और बोला है भोजन पानी देना, भोजन पानी देना ये धर्म बताया है अतिथि पूज सेवा देवों ने गाया है अतिथि पूज सेवा।
बड़े चालाक रहे बेसियार। बिन सतगुरु तू जाके, हाँ, बिन सतगुरु तू जाके कल्याण न होता है। लग 84 मिलती, लग 84 मिलती, जीवन भर रोता है। लग 84 मिलती, कवि रामवीर तुम सोचो और मनोज समझाओ। घर गुरुवर आए उन्हें भोजन करवाओ, घर गुरुवर आए उन्हें भोजन करवाओ। सियान को सरदार रहे बोलो, तुम सब लोग बैठे हो और शाम का समय है, भोजन का समय है और गुरुदेव भूखे, इनकी भोजन की व्यवस्था करो। कहने में देरी थी, करने में नहीं। कला संजू का वो सब सियार कान सतर करके भाजे कहा के सुन के पल न करी अबारी दे दई, एक साथ हुकारी पहुंचे बनी और कोई बारी खुश है आज 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 खुश हो आज आज आज। बेसियार भाजे और काले के आए, लाए लौकी तोरी करेला कद्दू टमाटर तोड़े केला, सब ही गजब कर दही चेला। खुश हुए आज 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 खुश हुए आज आज आज। और संजू और काले के आए पता है, कोई सेब संतरा लाए गुरु के आगे ढेर लगाए, लगे विप्र अति हर्षाए। सोचे आज 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 सोचे आज आज आज। तोड़े ककड़ी और खरबूजा वारी, खुशी करे गुरु पूजा, जाने बढ़िया धर्म न दूजा। सोचे आज 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 सोचे आज आज आज। ब्राह्मण के सामने ढेर लगा दिया। अब पंडित जी सोचने लगे दावत तो बहुत खाई, लेकिन ऐसी दावत ऐसा स्वाद काऊ दावत बनाया हो। आज उसी रात में पंडित जी रुके हैं कि रात कटी आराम से, हुआ दूसरा भोर। गुरु कही चेला तुम सुनो, हम जावे घरई बहोरी। अब सुबेरा हो गया है और अब हम घर जाएंगे। सभी सियार एकत्रित हो गए और उन सियारों को सरदार बोलो है गुरुदेव आप जा रहे हो, आपने हमें शिष्य बनाया है, लेकिन आपने कोई गुरु दक्षिणा तो नहीं लिया ना, हमारी तरफ से गुरु दक्षिणा लेते जाओ। बोले तुम्हारे पास क्या रखा? बोले हमारे पास बहुत कुछ है। क्या है? तो सियान ने एक गाय ला करके दी। गाय संजू, और वो गाय कैसी थी? बहुत सीधी थी गाय, अति सीधी गुणवान है गाय, उसे ले जाओ रहो आप आराम से, आशीष
बोले हमें आशीष दे दीजिए, इस गाय को ले जाओ। बोले कैसी है ये गाय? तो वो सियार बोले के भोरी भारी गैया मेरी, वह तुमको दूध पिलाएगी, नित एक शेर सोना देगी, जल्दी धनवान बुलाएगी। वे चेला बोले गुरुदेव, ये गाय तुम्हें दूध भी पिलाएगी और एक शेर सोना नित प्रति देगी।